दिनांक 18/12/2023 के नामांकन के बाद समाज के वातावरण और माहौल से मैं काफ़ी आहत और पीड़ित हूँ। कुछ लोग गलत तरीके से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 2-2 मेले लगाए जाएँगे, जो कि समाज हित के लिए सही नहीं है। इस फूट को रोकने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि मैं कमल कुमार आसवानी, चेटीचंड सिंधी मेला समिति, महानगर जयपुर अध्यक्ष पद के 2024 के चुनाव नहीं लड़ूंगा। समाज हित में मेला खूबसूरत तरीके से मनाया जा सके, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। मुझे समाज तोड़ने की बातें सुनकर काफ़ी मानसिक पीड़ा हुई है और आहूत आत्मा से नामांकन वापस लेने का निर्णय लिया है, जिससे गंदी राजनीति पर हमेशा रोकथाम लग सके। भगवान झूलेलाल सबको सद्बुद्धि दे। जय शिव झूलेलाल। हमारे साथ मैं जयप्रकाश भूलचंदानी सिंधु चौपाल से हमारे साथ कमल आसवानी जी हैं, जिन्होंने चेटीचंड सिंधी मेला समिति के वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जो वर्तमान की हालतें हैं उनको देखते हुए अपना नाम वापस ले लिया है और घोषणा की है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमल जी, चुनाव और राजनीति चाहे वो समाज की हो चाहे कोई भी हो, लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और बातें चलती है, लेकिन इस तरीके से नाम वापस लेने का फैसला आपको क्या लगता है सही है? समाज हित के लिए अगर कुछ अच्छा होता है तो उस अच्छे कार्य करने के लिए सबसे पहले आगे आने चाहिए। शायद हो सके मेरे नामांकन जो मैं नहीं वापस ले रहा हूँ उससे मेला एक मन सके, शायद और अच्छी तरह से वो खूबसूरत तरीके से मेला मनाए सके। समाज हित के लिए मैंने ये फैसला लिया है। कुल मिला कोई ऐसा सुधार आप जैसे योग्य जो युवा वर्ग है अगर आता है आगे, उसकी टांग खिंचाई होती है और वो अपना नाम वापस लेता है, ये समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई ऐसा सुझाव ताकि जो ये मेला कमेटी में हर साल विवाद होते हैं, चलो आप अच्छे आदमी हो, आज आप विवादों में नहीं पड़ना चाहते, नाम वापस ले रहे हो, लेकिन अच्छे आदमी रुकने भी तो नहीं चाहिए। तो आगे किस तरीके की व्यवस्था इस मेला कमेटी में होनी चाहिए? एक आपकी अपील समाज के वरिष्ठ जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो मेला कमेटी के इस विवाद को भी देख रहे हैं, उनके लिए। ये माहौल बहुत पीड़ादायक है। समाज का अच्छा वर्ग कभी भी अगर इस तरह का वातावरण होगा तो कभी भी चेटीचंड मेला समिति से नहीं जुड़ेगा। लेकिन मेला और खूबसूरत तरीके से लगाया जा सके, इसके लिए सबसे पहले एक ऐसी टीम गठित करनी पड़ेगी जो पहले ढंग से 18+ युवा युवती को जोड़े, जो हमेशा बरकरार टंटा खत्म हो जाए, या फिर एक घर से एक वोट जोड़े। जैसे भी उचित लगे एक ऐसी कमेटी बैठनी चाहिए जिसमें तरीके से वोटर लिस्ट बने और तरीके से चुनाव कराए जा सकें और ये गंदी राजनीति ना हो। एक छोटी सी अंतिम बात, अगर आपको जो सामने वाली जो टीम है अगर वो आपको जोड़ के और साथ लेकर काम करना चाहें तो क्या आप जुड़ के काम करेंगे? देखिए, मैं सेवादार रहा हूँ, रहूँगा। मैं गुरु नानक सेवा समिति से भी सेवादार हूँ और सेवा करना मेरे खून में है और मैं हमेशा सेवा करता रहूँगा। फिर जुड़ के या ना जुड़ के सेवा करने के लिए कोई पद होने की आवश्यकता नहीं है, बिना पद के भी सेवा की जा सकती है। कमल आसवानी जी ने अपना नाम वापस कर लिया है और हमारे साथ जो समाज के वरिष्ठ और प्रबुद्ध जेठानंद नंदवानी जी हैं। आइए जानते हैं जो ये हुआ है उसके बारे में उनका क्या कहना है। सर, आपका क्या? जो कमल बाबू ने बोला है उसकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ और इसको हमने कहा कि तेरे नामांकन वापस लेने से समाज में फूट का जो बीज डाला जा रहा है वो बच जाएगा और एकता बनी रहेगी। और सवाल रहा ये जो कारण पैदा हुआ, उस कारण जो पैदा हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि वोटर लिस्ट गलत बनी है, वोटर लिस्ट फर्जी बनी है। और ये वोटर लिस्ट फर्जी बनी है हम पिछले 10, 12, 15 साल से सुनते आ रहे हैं। इसके लिए हमें जो है वोटर लिस्ट बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा। वो कौन सा तरीका होगा वो अभी कमेटी, जैसे कमल जी ने कही, कमेटी बनेगी और नया तरीका अपनाएंगे। अभी जो होता है, जो भी अध्यक्ष होता है, पंचायत का मुखी होता है, सिर्फ वो नाम भेजता है कि मेरे वोटर ये रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। सरकार भी जब भरवाती है तो फार्म भरवाती है और ये कहती है कि आप वोटर लिस्ट का फार्म भरो, आपको वोटर लिस्ट बनाएंगे। तो वोटर लिस्ट खुद आके यानी वोटर कहे कि मेरा ये फार्म भरो और मेरे से फीस लो और फिर मेरे को वोटर बनाओ।
अभी तो क्या है, अध्यक्ष मुखी जो भी होता है वो भेजता 4 नाम 6 नाम, तो उसमें उसकी चलती है, जबकि वो मतदाता की कुछ नहीं चलती है। इसलिए नया तरीका, नया सिस्टम होना चाहिए वोटर लिस्ट बनाने का। धन्यवाद। हमारे साथ अभी हमारे सिंधी समाज के जनप्रतिनिधि और जो राजनीति के क्षेत्र में समाज का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जितेंद्र लखवानी जी हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है। भाई, जो आज कमल आसवानी ने ये बड़ा दिल रखते हुए बड़ी बात की है, ये कोई भी वही सोच सकता है ऐसी बातें जिसको सेवा ही मन में भाव हो, उसके पद की कोई लालसा नहीं हो, वही ऐसा काम कर सकता है। इसका काम ऑटोमेटिकली बोलता है, इसको किसी बात के लिए कोई बात का प्रत्यक्ष या प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन लेने के लिए भी विल पावर बहुत बड़ी होती है, उस पावर की मैं इज्जत करता हूँ। और इन्होंने जो डिसीजन लिया है उससे समाज की एकता अखंडता बनी रहे। और जो वोटर लिस्ट वाला जो काम हुआ है, वोटर लिस्ट वाला काम जो सामने वाली पार्टी जिस प्रकार से भ्रमित कर रही है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमने समाज हित में सर्वोपरि डिसीजन लेते हुए ये इनका मान करते हैं। एक छोटा सा सवाल, आप समाज के जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज का राजनीतिक क्षेत्र में जयपुर शहर के मतलब सिरमौर हैं और राजनीति के बारे में समझते हैं, तो कुछ क्या ऐसा एक सुझाव जो समाज आपकी बात माने और आगे चल के इस तरीके के विवाद, क्योंकि ये समाज पे समझ लो जो हो रहा है गलत हो रहा है, इस तरीके के विवाद दोबारा से नहीं हो। आज जो ये डिसीजन हुआ है, इससे कोई भी समाज खुश नहीं होगा। खुश इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ये बातें चली है उनसे समाज पे ठेस पहुंची है। सुझाव आने वाले समय में क्या करा जाए ताकि ये चीजें दोबारा से ना। सुझाव ये है कि इस परिपाटी को खत्म करते हुए एक कमेटी बैठी जाए, इस कमेटी पे विचार विमर्श करके पहले से ही सारी चीजें तय करी जाए कि किस प्रकार से इसमें नाम होने चाहिए, किसके नाम नहीं होने चाहिए, ये समाज तय करे। क्योंकि समाज ही, अपना सिंधी समाज ही है जो चेटीचंड का अध्यक्ष बनाता है। इसलिए समाज सर्वोपरि होके आगे डिसीजन ले, जिससे ऐसी वापस पीड़ा किसी के साथ ना हो।